बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि व हबीबिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ि सिर्रिहि व मुबल्लिग़ि रिसालातिहि सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिल फ़िदा वलअनुद्दाइमु अला अदाइहिम अजमईन। शुक्र परवरदिगार आलम का कि हमें एक दफ़ा फिर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बर्पा करने की तौफ़ीक़ नसीब हुई। बारहा तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे क़ुलूब को और हमारी इस मजलिस को नूर मोहब्बत व मवद्दत व मारिफ़त व इताअत अहले बैत से मुनव्वर फरमा दे। बारहा तुझसे सवाल करते हैं कि अपने खलीफ़ा और हमारे इमाम के नूर की एक ख़ास किरण मौला की एक नज़र करम हमारे शामिल हाल फरमा। एक मरतबा दुरूद भेज दिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवस्सुल करते हैं जनाब सैयदा की बारगाह में कि शहज़ादी दो आलम अपने बच्चों के ज़िक्र व फ़िक्र में अपने ख़ानदान की मार्फत के सफ़र में हमारी इमदाद फरमाएँ। एक मरतबा हदिया दुरूद बीबी की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी, अशरे मुहर्रम में हमने जिस मौजू से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो करार दिया था कि मौजू हमारा रहेगा ज़ियारत जामे कबीरा और मारिफ़त अहले बैत जामे कबीरा की रोशनी में। तो उसी सिलसिले गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगा कि आज आगे बढ़ाया जाए। उन नुकात का ख़ुलासा जो पिछले 10-12 नशिस्तों में हमने बयान की हैं, उसका ख़ुलासा ये है कि मौला का एक सहाबी है जो आया है, मौला से कह रहा है कि एक ऐसी ज़ियारत तालीम कर दीजिए कि आप में से जिस किसी के भी दर पे जाऊं तो मैं उस ज़ियारत को पढ़ लिया करूं। तो हमने देखा था कि ये हस्तियां जो हैं वो ख़ुद फरमाती हैं कि हम इंसानों से उनकी उक़ूल के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, हर इंसान से उसकी अहलियत के मुताबिक, उसकी अक़ल के मुताबिक, उसके IQ के मुताबिक, उसकी समझ और मारिफत के मुताबिक। इससे हमें ये समझ में आता है कि ज़ाहिर हकीकत एक ही होती है, लेकिन किस रुख से पर्दा हटाना है मासूम इंसान के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो ये सवाल मूसा बिन अब्दुल्ला का हमें बतला रहा था कि मूसा बिन अब्दुल्ला समझ रहे हैं कि परवरदिगार ने ये जो तकाज़ा मवद्दत फ़िल क़ुरबा किया है इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, और ज़ियारत पर आने का इरादा ये बतला रहा है कि मैं उसी तकाज़े का जवाब देना चाहता हूँ जो परवरदिगार ने किया है कि आप हस्तियों से मवद्दत की जाए। मवद्दत का लाज़मा है कि मुलाकात करे इंसान, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है अगर कुछ दिन उससे दूर रहे तो बेकरार हो जाता है, तो लाज़मा है। और इसीलिए मासूमीन ने अपनी ज़ियारत के लिए ताकीद भी बहुत ज़्यादा की है, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं। तो ये समझ रहे हैं मूसा बिन अब्दुल्ला और ये चाह रहे हैं, देखें और कितने उसके अंदर नुकात थे कि अगर इंसान फ़कत इनको एक हिस्टोरिक फ़िगर्स के तौर पे देखे जो आए थे गुज़र गए, क़ब्र पे हाज़िरी थी कि इट्स लाइक मतलब लोग ख़राज तहसीन पर पेश करने के लिए, ऑनर करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स के पास भी जाते हैं, कोई बुके रख देता है, कुछ है, मगर एक ख़ास ज़ियारत का तलब करना बतला रहा है कि वो ये जानता है कि इनके दुनिया में आने और जाने में फ़र्क नहीं है। ये चाहता है कि इनसे बेहतरीन मुलाकात जो है वो वक़ूअ पज़ीर हो, द बेस्ट पॉसिबल वे टू मीट इमाम। इसीलिए ये सलाम मांग रहा है, सलाम ख़ास। तो कितनी ज़्यादा मार्फत का अहल थे ये मूसा बिन अब्दुल्ला के, इनको मौला ने ऐसी ज़ियारत तालीम की कि जो बेनज़ीर है, बेमिसाल, यानी 400 से ज़्यादा फ़जीलतें। और मासूम से बेहतर कौन बतलाएगा कि मासूम की फ़जीलत क्या है, जिसके लिए अब जब रसूल ये कह रहे हैं या अली, अल्लाह को या तूने या मैंने, मुझे या तूने और उसने, और तुझे मैंने और उसने, तो बेहतर है कि वही बतलाएं ना कि मकामात क्या हैं। यही तो एक दलीलों में से एक दलील जो हमारे पास इमामत की है कि इंतखाब इमामत
या इंतखाब खलीफतुल्लाह अगर बंदों के हाथ में होता तो पहला सवाल तो ये है कि क्या आप खलीफतुल्लाह की सारे मकामात का अहाता रखते हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा, कौन होना चाहिए? नहीं रख सकते आप। तो बात सारी ये है कि उससे बेहतर कौन बतलाएगा कि उनकी फजीलतें क्या हैं। तो ये सारा बेसिकली दीन के अंदर जो मोहब्बत और मवद्दत की अहमियत है मूसा बिन अब्दुल्ला समझ रहे हैं। तो मासूम फरमा रहे हैं हल दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है? मालूम होता है किस मोहब्बत की बात हो रही है। और हमने ये समझ लिया अब तक की गुफ्तगू में, खुलासा कर रहा हूँ सारे नुकात का, ताकि उसका क्रक्स हमारे जहनों में ताज़ा हो जाए, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो ज़रा लुत्फ़ आएगा। तो बात सारी यही थी, हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि देखें परवरदिगार ने बावजूद इसके कि ये कह दिया कि क्या रसूल जो दोहराया है इसको कि रसूल तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक़ रखता है, ये उसकी अथॉरिटी है, उसके बावजूद ये नहीं कहा कि डिक्टेटरशिप वाली इताअत नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती वाली इताअत नहीं चाहिए, जबकि इताअत वाजिब है, लेकिन बावजूद मोहब्बत को जो है वो वाजिब कर दिया उसके साथ साथ। क्योंकि मोहब्बत के साथ जो इताअत आती है वो कभी भी उस इताअत का मुकाबला नहीं कर सकती जो ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाई जाती है। बच्चे का दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, आप पढ़वा के देख लें उसको, क्या रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन जब वो सही आपकी मोहब्बत में, प्यार में, आपके तकाज़े को सुन के आपसे राज़ी व खुशनूद होकर बैठेगा तो फिर ऐसा पढ़ के दिखाएगा आपको कि बस। तो अब मामला सारा यही है कि इस राज के पीछे भी वजह यही है कि तकाज़ा करने वाला कभी बेजा तकाज़ा नहीं करता। अगर किसी चीज़ का तकाज़ा कर रहा है तो उसने उस वजूद में आपके एक नीड ऐसी रखी है कि वो नीड पूरी हो रही है। भाई वो तो बेनियाज है ना, उसको तो ज़रूरत नहीं है। आप ही के फ़ायदे के लिए आपको जैसा डिज़ाइन किया है अपनी मखलूक को, उसको एक दिल दिया है, और दिल की अहमियत आपने देख ली कि दिल की अहमियत यह है कि जब जज्बात में इंसान होता है तो जिससे मोहब्बत करता है वो मोहब्बत हर चीज़ पर हावी होती है, उसकी लॉजिक पर हावी होती है, उसकी हर तरह की, मतलब वो कहते हैं ना कि वो जो मजनून का सारा कॉन्सेप्ट है, मजनून क्यों कहते हैं? मजनून फारसी में दीवाने को कहते हैं। दूसरों को वो दीवाना लग रहा होता है। मीसा में तम्मार को दूसरे कह रहे होते थे, मगर वो जो इश्क कर रहा होता है खुद, उसको वो दूसरे समझ में नहीं आ रहे होते कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें अली जैसी हस्ती से ये दीवाना इश्क नहीं हो रहा। या अली। तो अल्लाह जानता है कि मैंने इंसान को एक कल्ब अता किया है जिसमें मोहब्बत और नफरत करने की कुव्वत करार दी है। उस दिल का, उस दिल की तलब का, या कहना चाहिए वो दौलत जो उस दिल में सरमाया रखा है मोहब्बत करने का, उसको बेहतरीन जगह पे खर्च करना भी बता दिया कि कहाँ खर्च करनी है। वो है मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर खर्च नहीं करोगे, कहीं और करोगे, कभी भी मुतमईन नहीं रह सकता। ठीक है, सारी चीज़ों का खुलासा। अब इस फरहंग इश्क व आशिकी और वो दीन जिसके लिए मासूम फरमा रहे हैं कि क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है, या दूसरी हदीस में कि दीन वो मोहब्बत ही तो है, या मोहब्बत वही दीन है। तो मालूम ये हो रहा है कि मोहब्बत और मवद्दत फिल क़ुरबा दीन का बुनियादी तरीन और इम्पॉर्टेंट तरीन मौजू था, और वो हस्तियाँ जिन्होंने समझा इस मौजू को वो कहीं पहुँची हैं, हक़ाइक़ को उन्होंने समझा है। ठीक है ना, ईमान के मरातिब उन्होंने तय किए, और जिन्होंने इग्नोर कर दिया इसको, तो रसूल की हदीस कि 3000 साल भी अगर तुम इबादत कर लो, अजीम तरीन इबादत उलानी एक रिवायत है। आखिर में कहते हैं अगर हमारी मोहब्बत और मवद्दत के बगैर होगी, मुंह के बल जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। रीज़न है उसकी कि क्या देख इबादत, हम कह रहे थे खलीफतुल्लाह को देख के तो अल्लाह को समझता है इंसान, उसने करार दिया है उसको मज़हर अपने अस्मा व सिफ़ात का। तो किसकी इबादत कर रहे थे तुम जब तक खलीफतुल्लाह को नहीं तुमने समझा? तो हम कह रहे थे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अल्लाह को देख रहे थे तुम। हाँ, उसने जलवा करार नहीं दिया, उसने कहा मलाइका को सजदा इसलिए करवाया है कि ये है मेरी वो मिरर के जिसके अंदर मेरा जलवा देखा जाएगा। आगे तशरीफ ले आइए, आगे आगे एक दफ़ा दुरूद भेज देगा मोहम्मद आले मोहम्मद। इमरान भाई आप भी आगे आ जाइए। आले मोहम्मद सलाम अलैकुम। तो अज़ीज़ान गिरामी, सारे नुकात का ख़ुलासा ये है कि अब बात हो रही थी अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। सही है, सलाम हो आप पर ए ख़ानदान नबुव्वत। ख़ानदान नबी हमने देखा, और ये हमने उसमें मालूम किया कि सिर्फ़ नबी की फ़ैमिली होना दीन के नज़दीक लायक़ सलाम नहीं बना सकता।
ठीक है, ये तो हमने मरहले तय कर लिए थे कि नबी की फैमिलीज़ में कुरान करीम में मिसालें मौजूद हैं। ऐसी हस्तियाँ थीं जो हैं वो नाकाम हो गई, ऐसी हस्तियाँ थीं जो अजाब ज़दा हुई। वाइफ्स देखी हमने, नूह अलैहिस्सलाम की, दूत अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की एग्जाम्पल हमने देखी थी कि वो कह रहे थे अल्लाह मेरा बेटा है, परवरदिगार कह रहे हैं नहु लैसा मिन अहली, ये तुम्हारा बेटा नहीं, क्या है, अमलुन गैरु सालिह, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो बुरे अमाल का मुजस्सिमा है। उस निस्बत से परवरदिगार ने कहा ये जो निस्बत परवरदिगार के नज़दीक अहले बैत होने की है या फैमिली मेम्बर होने की, वो भी हमने देखी। तो सिर्फ ब्लड रिलेशंस की बुनियाद पर आदम की फैमिली में हाबिल भी है, काबिल भी है। सही है, ज़हनों में है आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर में खुद यूसुफ बिन्यामीन भी हैं और उनके भाई भी हैं औलाद याकूब में। तो सिर्फ फैमिली बेसिस पर यह मामला नहीं हो सकता। सही है ना। तो ये बतला रहा था हमें कि अहले बैत, नबी का एक घर फिज़िकल होता है जो ये दीवारें छत ज़मीन होती है, और एक घर होता है वो जिसमें उसका और उसका मामला होता है साथ। ठीक है, इस घर के अंदर फर्नीचर और ये सब चीज़ें होती हैं, उस घर में अस्मा व सिफ़ात की जलवागरी होती है। ठीक है, तो ये जब आपने ज़ियारत वारसा तक हम गए थे, जब आप कह रहे हैं वारिसा आदम सफ़्फ़तल्लाह वारिसा नूह नबील्लाह, ये वो फर्नीचर वाली विरासत की बात तो नहीं हो रही ना, ये अस्मा व सिफ़ात वाली, कमालात वाली, इर्तिबात आलम गैब के साथ आप कनेक्टेड हैं, जैसे ईसा कनेक्टेड थे, जैसे नूह कनेक्टेड थे। ये आप एक मरतबे मकाम की तरह, अलबत्ता उनके मरातिब ज़ाहिर है अइम्मा मासूमीन के खलीफतुल्लाह के जो हमारे नज़दीक मरातिब हैं उनसे भी आगे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप उस मकाम की तरफ तो कह रहे हैं ना कि आप वारिस हैं उस कनेक्शन के। ठीक है ना, उस इंस्टीट्यूशन के आप वारिस हैं। तो बात जो अब तक हमने देखी वो ये थी कि यहाँ सलाम की इब्तिदा में ये नहीं कहा गया कि ख़ानदान नबी आप पर सलाम हो, क्योंकि नबी एक फ़र्द है, नबूवत एक इंस्टीट्यूशन है। ख़ानदान नबूवत आप पर सलाम हो। अब आपने कहा ए वो हस्तियाँ जो आलम गैब से जुड़ी हुई हैं, मेरा सलाम हो आप पर। इसलिए करता क्या, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो आयतुल्लाह ज़ियाबादी का जुमला कि ये फ़जीलत जो है मासूम की, ये कहना कि आप अहले बैत नबूवत हैं, ये इस घराने की फ़जीलतों में मेरी नज़र में उम्मुल फ़ज़ाइल है। आयतुल्लाह ज़ियाबादी कहते हैं कि फ़जीलतों की माँ है, कि जब आपने ये इक़रार कर लिया कि आप आलम बाला से जुड़े हुए हैं तो सारी फ़जीलतें बाकी इसके ज़ेल में हैं। ये उनका बहरहाल नज़रिया था कि ये अजीब व गरीब फ़जीलत है कि आप ख़ानदान नबूवत। इस्तदलाल हमने बाद में देखा था मौला अली की उस हदीस से, जिस जो नहजुल बलागा में मौला का कौल दर्ज है कि जब वही नाजिल हुई मैंने शैतान की चीख सुनी। सही है ना, लक़द समिअतु रन्नत शैतान, मैंने सुना, मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या है, शैतान की, मैं एक चीख सुन रहा हूँ। सरकार ने फरमाया कि ये शैतान की चीख है जो अपने पूजे जाने से मायूस हो गया। जुमला उसके बाद था हमारे काम का जो इस मौजू था, यानी जो मैं सुनता हूँ वो तुम, जो मैं देखता हूँ वो तुम, घबराना नहीं था। क्यों? सकीफ़े के जो सारा अंधेरे हैं उसको हम हटा के जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि मारिफ़ अहले बैत नशर हो, और उस नूरानियत में हम जानने की कोशिश करें कि इनका हक़ाइक़ क्या हैं। ठीक है ना, जो इस घराने के साथ जुल्म हुआ है उसको हम साइड में रखें। तो बात सारी यही हो रही थी। फ़र्क क्या बताया, जो मैं देखता हूँ तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूँ तुम सुनते हो। फ़र्क ये है कि तुम नबी नहीं हो, तुम मेरे वज़ीर हो। वही मूसा और हारून की निस्बत हदीस मंजिलत जो हमें बतला गई, क्या थी वो, या अली अंता मिन्नी बेमंजिलती हारूना मिन मूसा। मगर फ़र्क क्या है, तुम्हारी मेरी निस्बत वही है जो मूसा को हारून से थी। फ़र्क ये कि तुम नबी नहीं हो। तो फिर क्या हो तुम, ऐसी क्या है अली के पास ऐसी पोस्ट, बतला दिया तुम मेरे वज़ीर हो। वहाँ क्या कहा था मूसा ने, जैसे ही अल्लाह ने जो है वो मिशन जो है वो सुपुर्द किया मूसा अलैहिस्सलाम, दुआ की रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जल्दी जल्दी निकले। क्या करें आगे, आगे क्या कहा, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझे। मेरा भाई हारून, हारूना अख़ी, उसके ज़रिए से मेरी कमर मजबूत कर, उसे मेरा वज़ीर बना, मेरे काम में शरीक कर। ये है विसायत और वज़ारत जिसकी बात हो रही है। तो अली रसूल के काम में शरीक है। अब आप जब शरीकल कुरान कह के सलाम कर रहे हैं मौला को, तो गौर तो करें कि आप क्या कह रहे हैं, कि आप उस काम में जिस तरह कुरान से शरीक है, अली रसूल के काम में शरीक है। हारून और मूसा की निस्बत ये, ठीक है ना। तो अब वो जो खुलासा था वो ये था कि नबूवत और विसायत में छोटा सा हमने कुछ फ़र्क देखे थे। अभी तो एक बहस है, काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तसर ये था कि मुझे 1000 बाब इल्म के तालीम किए सरकार ने, मैंने हर बाब से 1000 बाब और निकाल दिए। तो वहाँ हम देख रहे थे कि 23 साल की उम्र में सरकार की जो ज़ाहिरी है, जिसमें नबूवत के बाद काम हुआ है, 40 ईयर्स ऐलान नबूवत, 63 ईयर्स में दुनिया से रुखसत।
तो 23 ईयर्स की लिमिटेड टाइम में चीज़ें कंसाइजली बयान होंगी, समराइज होके बयान होंगी। तो अब जो तौज़ी और तशरी है, रहती दुनिया तक इतने नए नए इश्यूज आ रहे हैं, वो तो चीज़ें पहले पेश ही नहीं आई। इंश्योरेंस का मसला रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, बैंकिंग के मसाइल नहीं थे, तो कौन बताएगा? अगर ख़ानदान नबूवत नहीं होगा तो पता लगे कि रहती दुनिया तक कोई होना चाहिए जो इस दीन की मुहाफ़िज़त करता रहे, ठीक है ना, और तौज़ी और तफसील करता रहे। और तौज़ी और तफसील के लिए जब मुंह मोड़ा गया ख़ानदान नबूवत से तो किन मसाइल में उम्मत दो चार हुई, ये हमने देखा कि अब क्या किया। अब पहले ही आपने हदीस पे पाबंदी लगवा दी, 100 साल तो हदीस लिखी नहीं गई, ठीक है। रसूल के जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था वो था कि जिसके पास जो जो हदीस है वो लेकर आए, ताकि उसको बैठ के फिर ऑर्डरिंग की जाए, उसको अलग से कंपाइल किया जाए। ये हदीस का मजमूआ ना, हदीस नहीं लिखी जाएगी। क्यों? हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है अल्लाह की। नतीजा क्या हुआ? अच्छा किताब काफ़ी है, फिर क्या होगा? दूसरी चीज़ क्या है? हमारी अक्ल है अपनी। 400 से ज़्यादा हदीसें आपके पास शायद फ़िक़्ह की नहीं बची दोस्तों के पास। नतीजा क्या हुआ? आखिर में अकल की तरफ जाएंगे। अकल का नतीजा वही था जो मौला ने फरमाया कि अकल से फतवा देते हैं। उन्होंने कहा हाँ अकल से देता हूँ। तो ये बतलाइए कत्ल बड़ा गुनाह है या फुला गुनाह? तो कह रहे हैं कत्ल बड़ा गुनाह है, तो उसमें 2 गवाह क्यों है, उसमें 4 क्यों है? अकल जो कोई मौला ने क्या फरमाया, दीन की जो बुनियाद है वो क़ियास पे नहीं रखी गई, इस क़ियास अक़ली पे, ठीक है ना। जो सबसे पहला क़ियास शैतान ने किया था, मुझे आग से बनाया उसको मिट्टी से बनाया। तो उम्मत मुश्किलात की शिकार हुई, परेशानियों की शिकार हुई, और उसकी वजह यही थी कि ख़ानदान नबूवत के अक़ीदे को छोड़ दिया। अब क्या ख़तरा पेश आया? आपने कहा कि अब मखलूक का खालिक से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। तो तशय्युअ के लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि मतलब खालिक ने अपनी मखलूक को छोड़ दिया उसके हाल पे। अब कोई हक़ को हकीकत हतमी बताने वाला नहीं है, अब सब ओपिनियंस हैं। भाई आप भी डिस्कनेक्टेड हैं, वो भी डिस्कनेक्टेड है, और शहद की मक्खी कनेक्टेड है, जिसको अल्लाह ने शहद का छत्ता बनाने का हुक्म दिया हुआ, वही की वसवास देने वाला शैतान आज़ाद घूम रहा है, बचाने वाला अल्लाह का खलीफा मौजूद नहीं है। तो कितनी परेशान कुन ये बात हो गई। फिर आपने कहा कि नहीं, तशय्युअ ने कहा अय्न सबबुल मुत्तसिला बैनल अर्ज़ी वस्समा। क्या बोला आपने दुआ नुदबा में? वो कहाँ है जब आप इमाम ज़माना के लिए फरियाद कर रहे हैं, सरकार के लिए जुल्फरजों, वो कहाँ है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान कनेक्शन का सबब है, इत्तिसाल का सबब है। मौसूम ने कहा हम ना हो, खलीफतुल्लाह दरमियान में ना हो तो नाबूद हो जाए सब कुछ, क्योंकि वो वास्ता फैज़ है। वास्ता फैज़ की बहस अपनी जगह पर। बात ये हो रही है ख़ानदान नबूवत और कनेक्शन। तो सलाम जो मौला ने इब्तिदा की वो यहीं से कर दी, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबूवत, ऐसे पहला इब्तिदा यहाँ से हो रही है मुलाकात। ए अहले बैत नबूवत, आप पर मेरा सलाम हो। अब सलाम का जो हमने देखा था, सलाम मकाम के एतबार से, ठीक है, मेरा आपको एक सलाम है, आपको मेरा जवाब है, उसकी ताकीद भी है, ठीक है, लेकिन किसी मकाम की तरफ इशारा नहीं है। लेकिन मासूम का सलाम हमेशा मकाम के एतबार से, और उसमें जो सिर है कि भाई मकाम, अब जैसे शोहदाए करबला को अगर सलाम कह रहे हैं, मासूम ने देखी थी कि जो मिसाल शोहदाए करबला की, तो वो कुछ मकामात हैं जिन पर वो पहुँचे, वो मकामात लायक सलाम है, जो भी उन पर आएगा वो लायक सलाम हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई थी हम तो, ठीक है ना। जो हमने कहा था मौला अब्बास की एग्जाम्पल चल रही थी मुसलसल साथ में, कि अगर उनको कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम अपना अमीर अल मोमिनीन, याद है आपको कि वहाँ कहा था नू तुम्हारा बेटा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि अब्बास को अली का बेटा कहकर सलाम करो, याद है ज़हनों में, अस्सलाम वालेकुम या अय्युल अब्दुस सालिह। उसके बाद अब्बास के मकाम पर बात हो रही है, क्यों ए अब्दे साले आप पर सलाम हो, क्यों? एक मकाम है उबूदियत का जिस पर वो पहुंचा है, तो लायक सलाम करार पाया मासूम की तरफ से, ठीक है ना। अब ये ज़हनों में आपके है कि सलाम जो सिर है इसके अंदर ये है कि आप जिस मकाम पर सलाम करेंगे बरकत उसी मकाम से आएंगी, ठीक है ना। तो मौला आपको अपनी फजीलत भी बता रहे हैं, अपनी सिफात भी बतला रहे हैं, उन मकामात की निशानदेही भी कर रहे हैं जिन पर वो हैं, जिससे आपकी मार्फत में इजाफा हो, आपके इश्क में इजाफा हो, आपकी पैरवी में इजाफा हो, ठीक है ना। जितना आपका इश्क बाला जाएगा, हदफ क्या, आखिर में आपकी इताअत बेहतर होगी। मैंने कहा था आपसे कि अगर ये अकीदा ना हो इंसान का कि जैसे नबी मुत्तसिल हैं वैसे अली मुत्तसिल हैं, अगर ये अकीदा ना हो तो फिर हमने देखा कि क्या मुश्किल पेश आएगी।
सबसे पहले मुश्किल ये आएगी भाई कितने % कनेक्शन है। अब नौजवानों के लिए जाइए, जितना % भी लीकेज है नाउजुबिल्लाह या कमी है, उतनी ही % आपको शक होना चाहिए उस पर, खलीफतुल्लाह पे, कि जो बात कह रहा है 70% ही चांस है क्योंकि कनेक्शन इतना ही है। तो वो जो दोस्त कहते हैं ना नाउजुबिल्लाह के, वो वसवसा और आयत में फ़र्क नहीं पता चल रहा होता ना, अल्लाह अकबर, वो खलीफतुल्लाह है इसीलिए कि उसको फ़र्क पता है इल्हाम और वसवसे के अंदर। वो खलीफतुल्लाह का है जिसको शैतान की आवाज़ और अपने रब की आवाज़ में फ़र्क ना पता चल रहा। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा दुरूद भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो अब अगर ये अकीदा इससे हाथ उठा लिया जाएगा तो शक और तज़ब्ज़ब और कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे। नहीं, मानना पड़ेगा आपको कि नहीं भाई, ख़ानदान नबूवत का मतलब ये है कि जिस तरह नबी कनेक्टेड थे, हाँ अब किताब की ज़रूरत नहीं है, शरीयत की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचाने की ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है रसूल के जाने के बाद, राइट, क्योंकि मुश्किल इम्तिहान था वो, ज़ाहिर है, सही है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है परवरदिगार छोड़ दे मखलूक को उसके हाल पर। तो बहरहाल ये सारे मतालिब का खुलासा था। फिर हमने निस्बतें देखी थी, मन अहब्बकुम फ़क़द अहब्बल्लाह, मन अबग़ज़कुम फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। जिसने अल्लाह से मोहब्बत, जिसने आपसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, क्योंकि दीन में मयार मोहब्बत का, नफ़रत का तौहीद है। अल्लाह की खातिर मोहब्बत होगी, अल्लाह की खातिर नफ़रत होगी। अपने माँ बाप से, दोस्तों से सबसे इसीलिए मोहब्बत है कि अल्लाह ने चाहा है कि मोहब्बत करें आप। और जहाँ उस हदफ से टकराएंगे तो वही था जो कबाइली जंगें थी आपस में, तो कज़न्स आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप और बेटा आमने सामने है, यही था ना सारा मामला। तो वहाँ पे क्या हो गया इस मोहब्बत को? नहीं, वो है सबसे ऊपर, उसकी खातिर होगी। तो अगर ये मोहब्बत मवद्दत फिल कुर्बा का तकाजा उस तक नहीं लेकर जा रहा होता, कभी भी दीन का जुज़ करार नहीं पाता। ठीक है ना, क्योंकि फरमाया फ़हुवा लकुम, ये तुम्हारे लिए मांगा इसने अजर रिसालत, जो मांगा। ये ख्याल नहीं आया तुम्हारे अंदर कि मेरी फैमिली को इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारे लिए मांग के जा रहा हूँ जो भी मांग के जा रहा हूँ। और इख्तियार नहीं है नबी को अपनी पर्सनल चीज़ मांगने का, क्यों? क्योंकि उस दर्जे पे है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जो कहता है वही कहता है, हवाए नफ्स से बात नहीं करता। ऐसा ही होना चाहिए वो खलीफतुल्लाह भी, जिसके लिए आप कह रहे हैं ख़ानदान नबूवत, यही अक़ीदा आपका होना चाहिए उसके लिए भी, कि इसका अब वहाँ पे कह रहा है कि हमने जहाँ औलाद इब्राहीम की सारा मामला हुआ, सरकार इब्राहीम किस दर्जे पे हैं, नबी हैं, खलील हैं, ठीक है, 2 मकामात तो उनके हो गए। खुल्लत मकाम है भाई, खलीलुल्लाह मकाम है जिससे चर्चे हैं उनके 2 आलम में भाई, इसको अल्लाह ने अपना खलील कहा है। बाद में मासूम ने कहा कि दुरूद ज़्यादा पढ़ते थे इसलिए, सही है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अज्जल फरजा, जो भी जिस भी दर्जे पर पहुँचेगा इस घराने की वजह से पहुँचेगा। इस घराने से बाहर जिसने फजीलत तलाश करना चाहिए उसका नाम इब्लीस है, और बाकी सारे उसके पैरोकार। इस घराने से जुदा नहीं हो सकते। खलीफतुल्लाह से छोड़ के तुम डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश, तुम्हें औंधे मुंह जहन्नम में पहुंचोगे तुम आखिर में। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद अब सारा मामला हो गया। उसके बाद कहा भाई इन्नी जाइलों का लिन्नास इमामा क्या है। मैं अब जब उसके बाद मज़ीद इम्तिहान ले लिया, नबी थे, खलील थे, उसके बाद मज़ीद इम्तिहानात दिए, फिर एबिलिटीज़ प्रूफ करके कहा भैया अब तुम्हें एक नया मनसब दे रहा हूँ, इमाम बना रहा हूँ। सही है। आप कितने नुक्ते आ गए इसके अंदर। इन्नी जाइलों का लिन्नास इमामा, मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से पता लग गया कि जिसको भी बनाया जाएगा मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। और ये पता चल गया कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला एक मनसब है, ख़ुद से कमाया नहीं जा सकता। कमाया इस सेंस में कि एतक़ाद या अक़ीदे के जो मामलात हैं वो हमें आपको ख़ुद सॉल्व करना है, अखलाक़ी जो अपनी मुश्किलात हैं अपने आप को प्योरीफाई करना है वो हमें ख़ुद करना है। ये सारे कस्बी मामलात हैं, वी हैव टू अर्न इट, सही है ना। स्ट्राइव, स्ट्रगल एंड अर्न। वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे एक अता है। हाँ मेरिट है उससे पहले, इस सेंस में कि आपने मेरिट प्रूव किया है तो आपको मिला है, ठीक है। लेकिन वो नहीं है कि ख़ुद से भी कोई मेहनत करके इमाम बन जाएगा मखलूक में। समझ रहे हैं मैं किस जाविये से बात कर। अब ये हो गया कि नहीं 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 भाई, वहाँ पे एक सवाल था, उस सवाल की वजह से यहाँ तक लेकर आए थे। देखें नुकात वही हैं। फरिश्तों से क्या कहा था जब उनको बताने लगे
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने जा रहा हूँ खलीफा ज़मीन पर अपना। यही कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको लोगों का इमाम बना दिया। ठीक है ना, बात वहाँ से निकल रही थी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा वाला जो मकाम है उसको नहीं भूलना हमने। वहाँ फिर वो कहने लगे कि भाई वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद के बारे में भी अब मुझे ख्वाहिश है कि इतना अच्छा मनसब है तो मेरी औलाद को भी अता कर, तू अता कर, तूने मुझे अता किया है तो अब तू मेरी औलाद को भी अता कर, यानी ऐसे लोगों को करार दे जो इस बात के अहल हों, जो तेरी अता के करार पाएँ। ठीक है ना, खुलासा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो पता है ना क्या मकाम है वो। कहा भाई जालिमों तक नहीं पहुँचेगा, खुलासा जालिमों तक नहीं पहुँच सकता। क्यों? जुल्म यानी इस्मत की मुनाफी चीज़ है, गुनाह है। कहाँ किसको पहुँचेगा? जो मासूम होगा उसको मिलेगा, जिसमें जुल्म का शायबा नहीं है उसको मिलेगा। सही है ना। वहाँ पे जब बात हो रही है तो कह रहा है कि हमने ऐसे इमाम करार दिए जो हमारे अम्र की तहत हिदायत करते थे और हमने उनको वही की फ़ेल अल खैरात की। हम खुलासा बिल्कुल करके निकलेंगे, फ़ेल अल खैरात की वही कर दी, यानी अच्छे कामों की वही। अब ये जो है ना एक बड़ी मज़ेदार बहस है। इसमें बहस क्या है? एक दफ़ा एक इंसान को ताकीद की जाती है, ये काम कीजिए, ये काम ना कीजिए, सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। मगर एक दफ़ा परवरदिगार कह रहा है कि मैंने सच्चाई वही कर दी, इस पर सच्चाई वही कर दी। अब इसका हर कौल सच है, ठीक है ना। सच्चाई दे देना और है, सच बोलने का कह देना और है। तो वो जहाँ पे एग्जाम्पल, वो मिसाल बुजुर्गान देते हैं ज़ंबूर असल, जिसको हम फ़ारसी में कहते हैं, शहद की मक्खी, हनी बी की, कि वहाँ क्या कह रहा है भाई, हमने उस पर उसका वजीफ़ा वही कर दिया। अब क्या है, उसको ये नहीं कहा कि ये काम आपने अंजाम देना है, यहाँ चले जाएं तो अच्छा होगा वरना कोई और जगह चूज़ कर लें, जो सारी आयत आपके जहनों में है ना, कि जा पहाड़ों में अपना घर बना ले, सही है ना, और जो है अपने रब के रास्ते पे चल, उसके शिकम से शहद निकलता है, उसकी बात सारी हो रही, जिसमें शिफा रखी है परवरदिगार। तो उस जगह सूरह नहल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ वो कह रहा है ये काम हमने वही कर दिया। अब वो प्रोग्राम्ड है इस काम को अंजाम देने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो वो कह रहा है कि आइम्मा के लिए कह रहा है कि फेल अल खैरात वही की, यानी अच्छे कामों का ये नहीं कहा कि ये कीजिएगा और ये नहीं कीजिएगा, अच्छे काम का करना वही कर दिया। मतलब सच बोलना, सच्चाई की वही की जो बात मैं कर रहा था, अमल खैर की वही कर दी। जो करेगा खैर है, जो कहेगा खैर। या अली मदद, यार बात पहुंच रही है अज़ीज़ान गिरामी। तो ये बात हो रही थी ख़ानदान नबूवत की, कि जब आपने इस अक़ीदे से जो है इजहार किया है मासूम की बारगाह में आकर, और बहस ये है कि क्यों मार्फत इंसान बढ़ाए अपनी, इसका फ़ायदा क्या है? सारी बातों का फ़ायदा यही है कि अज़ीज़ान गिरामी, हमारा जो इश्क़ है इसको नहीं भूलना हमने। किसी भी इंसान से, चीज़ से, ऑब्जेक्ट से, जिससे भी इंसान इश्क़ करता है, उससे इश्क़ उसकी मार्फत के हिसाब से करता है। वो मार्फत क्या होती है? उसके कमाल की मार्फत होती है। और इस बहस के अंदर मज़े की बात यह है कि ना रिलीजन की क़ैद है, ना कास्ट की, ना क़ैद की। जहाँ भी जो भी इंसान जिसका दिल सालिम है, ये ज़रूरी है, बस वो कमाल ढूंढ रहा है, परफेक्शन ढूंढ रहा है, एलिवेशन ढूंढ रहा है। और हमारे नज़दीक क्या है कि कमाल यानी ये जो परफेक्शन है, परफेक्शन वो दीनी माने के अंदर जो इस्मत का कॉन्सेप्ट है वो परफेक्शन है। परफेक्शन क्या है? फ्लॉलेसनेस। इस्मत क्या है? फ्लॉलेसनेस। गलती का, गुनाह का इम्कान नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो भी दिल सालिम होगा उसकी मंजिल इवेंचुअली मासूम है। यानी आप कमाल ढूंढ रहे हैं, एलिवेशन ढूंढ रहे हैं, फ्लॉलेसनेस ढूंढ रहे हैं, इस्मत ढूंढ रहे हैं, मासूम ढूंढ रहे हैं। चेन समझ में आ रही है ना हमारी? लिंक तो समझ में आ रहा है ना हमारी? हर इंसान जिसका दिल सालिम है, अगर उसके जो डेंजर्स हैं, या तो दिल सालिम ना रहे, कि वो किसी ऐसी सालिम से मुराद क्या है? सालिम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में? हाँ, अगर दिल अपनी हेल्दी कंडीशन में ना रहे जैसे उसको होना चाहिए तो क्या मुश्किल आएगी? आई डोंट केयर अबाउट परफेक्शन मसलन, व्हाट डू यू केयर अबाउट? मसलन खाली प्लेजर, खाली प्लेजर, खाली दुनिया,
ये सब चीज़ें परफेक्शन की नहीं। सालिम से मुराद सिरात मुस्तकीम, क्योंकि जो मजाजी इश्क है, जैसे किसी ने अगर कोई हुस्न देखे जी, किसी चीज, दैट इज अ सेपरेट वे, वहाँ जाके एक एंड पे खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं असल में इस वक्त जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सालिम से मुराद कि अगर कोई जेन्युइनली चाहता है, जेन्युइनली कमाल का तालिब है, जेन्युइनली एलिवेशन चाहता है, जेन्युइनली परफेक्शन चाहता है, उसका मकसद और महवर फ़कत ये दुनिया नहीं है, फ़कत दौलत नहीं है, फ़कत चीज़ें नहीं, एन्जॉयमेंट नहीं है, प्लेजर्स नहीं है जो दुनियादारों का होता है। जेन्युइनली ही वांट्स परफेक्शन। अगर उसको लगे कि दौलत मुझे परफेक्ट नहीं करी तो दौलत से मुंह मोड़ लेगा। ये जेन्युइन आदमी है, ठीक है ना, ये जेन्युइन आदमी। जो मामला है ना सारा, जो मौला कह रहे हैं कि मोमिन की नाक पे तलवार लगाऊंगा, मुझसे दोस्ती छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोमिन साहिब ईमान आदमी इस्मत ढूंढ रहा है, ईमान ढूंढ रहा है, इस्मत ढूंढ, उसकी मंजिल ही मासूम है, उसकी मंजिल अली है। अब चाहे अली उसको मारे, पीटे, नाक पे सर काट दे। वो जो तलवार वाला वाकया मैंने पढ़ा था कि या अली मुझे पाक करो, याद है आपको? मौला कह रहे हैं कोई मजबूरी थी, क्यों चोरी की? उंगलियां नहीं, आखिर में मुझे बस आप पाक करें। अपनी कटी हुई उंगलियां लेके जा रहा है, खारजी आके उसका जख्मों पे नमक छिड़क रहा है कि किसी तरह अली के खिलाफ कुछ निकले कि देखा अली ने तेरे साथ क्या किया। वो अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़ रहा है। ये है मोहब्बत। क्यों? अब इस नुक्ते से देखें कि मौला कह रहा है मुनाफिक के कदमों में दौलत का अंबार लगा दूं कि मुझसे मोहब्बत करे, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुनाफिक का जो उसकी जो मंजिल है वो कमाल की तलाश में है ही नहीं। अली कमाल ही कमाल है, ठीक है ना? अली परफेक्शन ही परफेक्शन है, उसका परफेक्शन से लेना देना ही नहीं है कोई। ही इज आफ्टर समथिंग एल्स। वो मुनाफिक है। जो साहिब ईमान आदमी है, पाक फितरत पे, जिसको परवरदिगार कह रहा है मैंने पाकीज़ा फितरत पे खल्क किया अपने बंदों, ही इज आफ्टर कमाल, ही विल गेट देयर। कि कमाल कहाँ है? ये कमाल है नहीं, आफ्टर अ व्हाइल रियलाइज़ करता है नहीं, ये नहीं है, किसी और चीज़ की तलाश में, किसी और चीज़। कॉन्करर्स की मिसाल है, एक कंट्री फतह किया, नहीं ये कमाल नहीं, दूसरा कंट्री, तीसरा, अभी सफ़र चल रहा है, अगले प्लैनेट का भी पता लगेगा, पूरा प्लैनेट फतह हो गया तो उधर जाएगा। ये परफेक्शन अभी अचीव नहीं हुई, दिल में ये है, परफेक्शन कहाँ है? आगे देखिए इंसान 72 को, पानी बंद है, भूख बंद है, सब कुछ नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, चारों तरफ से दुश्मन के मुहासरे में। मौला कह रहे हैं जाओ जान बचा लो। कैसे चले जाएं जान बचा के? जिस परफेक्शन की तलाश थी वो तो आज पाया है आपकी शक्ल में। अब खाना बंद है, पानी बंद है, दौलत नहीं है, माल नहीं चाहिए। वो परफेक्शन ये है जो आपकी ज़ात में मुशाहिदा कर रहा हूँ, कमाल ये है। तो सलमान की मिसाल हम देख रहे थे, चैन नहीं है, ज़ोरास्ट्रियन मज़हब है ईरान में, उस ज़माने में पढ़ लिया, सब हो गया, नहीं चैन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं। ये कमाल नहीं है जो ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? जाओ भाई, रोमन एम्पायर चल रहा है, सीरिया आ गए वो, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के ज़ाहिर उलमा के साथ टाइम गुजार रहे हैं, गुजार रहा है, क्रिश्चियनिटी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, एकदम उस्ताद से कह रहे हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो भी देख रहा है, देखें ईमानदार आदमी जिसको कहना चाहिए कि नहीं इसकी तलब सच्ची है और मैं नहीं बुझा पा रहा, इसे जिस महबूब की तलाश है उसका एड्रेस मैं नहीं दे पा रहा। ठीक है ना? तो कह रहा है कि उनके उस्ताद ने, जो पादरी था, उसने कहा, यानी हमारे लफ्ज़ों में, कि तुझे जिसकी तलाश है वो कहाँ है? उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो आखिरी आने वाला है, वो आखिरी आएगा, फ़ारान की पहाड़ियों पे जिसका नूर चमकेगा। मेरी कैलकुलेशन ये, वो अरबिस्तान है, सरजमीन हिजाज़ है, ये उसका एड्रेस है, उस जगह होगा, तुझे वहाँ की जुस्तजू करनी पड़ेगी। ढूंढ रहा है, उसको चैन नहीं, वो परफेक्शन की तलाश में, ठीक है ना? और परफेक्शन का उसको आइडिया है कि किसी इंसान के कालिब में नज़र आएगी, वो इंसान ऐसा होना चाहिए जिसमें परफेक्शन दिखाई दे। नतीजा अरबिस्तान आ रहे हैं, हिजाज आ रहे हैं, वहाँ हिजाज के लुटेरों ने, किसी ने किडनैप कर लिया, गुलाम बना के बेचे जा रहे हैं, तलब ख़त्म नहीं हो रही, मार लो, कुछ कर लो, असीर हो गया, स्टेटस देख रहे हैं आप, जेल में आदमी कहीं है, आदमी तो परेशान हो जाएगा, भाई छोड़ो उस चीज़ को, अब जो ज़िंदगी अपने मसाइल हल करो, नहीं, तलब वही है। आखिर में किसी बाग में मजदूरी कर रहे हैं, क्या है मामला? परवरदिगार ने सच्ची तलब का नतीजा जवाब इस तरह दिया कि जो कुरान कह रहे हैं ना कि जो कोशिश करेगा उसको हम हिदायत कर देंगे। कोई ऐसी कोशिश का जवाब परवरदिगार नहीं देगा तो किसका देगा भाई? पहुंचा दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। और ये दलील थी कि उस जगह पर पहुंचकर जो ढूंढ रहा था उसको पा लिया, जब पा लिया तो फिर छोड़ा नहीं आखिर तक, ठीक है ना? जब पा लिया
तो इस घराने को नहीं छोड़ा। रसूल के जाने के बाद वो जानता है कि ये ख़ानदान ख़ानदान नबूवत है, इसीलिए आखिरी दम तक अहले बैत का दर नहीं छोड़ा। सलमानो मिन्ना अहले बैत उस दर्जे पर पहुंचा है इस तलाश और जुस्तजू के नतीजे में, ठीक है ना। बस दिल सालिम होना चाहिए अपना सारा। तो बहरहाल वक्त अब जो है वो तकरीबन ख़ात्मे की जानिब है। उम्मत जिन मुश्किलात का शिकार हुई, आखिरी 2-3 जहन में चीज़ें थी मेरे। एक दफ़ा दुरूद भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब ये था कि मौज़ूअ रिसाला भी पढ़ना था इसके बाद, लेकिन अब वो बहरहाल खुलासतन भी उसको देखने का वक्त नहीं बचा। आखिरी नुक्ता बस ये है कि उम्मत जिन मुश्किलात में मुब्तला हुई ख़ानदान नबूवत के अक़ीदे से इनकार करके और ये कह के कि अब खालिक का मखलूक से राब्ता मुनक़ता, ठीक है, इसके नतीजे में किन चीज़ों का शिकार हुई। मतलब मुश्किल सारी ये कि जब आप खलीफतुल्लाह की अज़मत का इनकार करेंगे आप किन मुश्किलात का शिकार होंगे। अब ये जो या अल्लाह मदद है, देखें आप, अब ज़ियारत जामिया क्या कह रही है, आखिरी आज का नुक्ता ये देख लेते हैं। व इयाब अल खल्क़ा इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम, ठीक है। मखलूक की बाज़गश्त आपकी तरफ है, मखलूक का पलटना, मखलूक का रिटर्न आपकी तरफ है, उसका हिसाब आपके ऊपर है, मखलूक का हिसाब आपके ऊपर है। सूरह तौबा क्या कह रही है, अमल करो। देख रहा है तुम्हारे अमाल को, कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है और साहिब ईमान देख रहे हैं, मोमिनून, ठीक है ना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की महफिल है, हम सल्लल्लाहु फरजों, मौला कह रहे हैं रसूल अल्लाह को अजियत ना दो। साहब कह रहे हैं मौला वो तो गुजरे हुए इतना टाइम हो गया। देखें कैसे अब नुकात मौला की महफिल में बयान होते हैं, उनको तो गुजरे हुए। मौला फरमा रहे हैं ये ना समझना कि रसूल की हयात और मौत में फ़र्क है। देखें आयत अब लोगों के IQ के हिसाब से, मोमिनून की तो बाद में समझाएंगे, अभी तो वो कह रहे हैं ना अल्लाह देख रहा है। कौन कौन देख रहा है अमाल, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं और मोमिनून देख रहे हैं। तो मोमिनून तो अभी IQ यहाँ पर है कि रसूलुल्लाह चले गए तो चले गए, तो उसी हिसाब से बात हो रही है। ये नहीं समझना कि उनकी मौत और हयात में फ़र्क। जिस तरह उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे अमाल उनके सामने पेश किए जाते थे, वो तुम्हारे अमाल के शाहिद थे, इसी तरह दुनिया से जाने के बाद भी हैं। अच्छा अमल देखते हैं खुश होते हैं, दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, बुरा अमल देखते हैं गमगीन होते हैं और तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और लेवल क्या है इस बीनाई और बसारत का याली, जो मैं देख रहा हूँ, अब अंदाज़ा करें देखना की हदूद क्या है उनकी ज़िंदगी में। अब नमाज हो रही है, नमाज के बाद सरकार नमाज ख़त्म करके फरमा रहे हैं कि मुझसे पहले रुकू में नहीं जाया करो और मुझसे पहले सर नहीं उठाया करो। आपस में बातें कर रहे हैं, इनको कैसे पता लगा, वो मुँह उधर था उनका, तो आंखें उधर थी। कह रहे हैं, अब वो समझा रहे हैं कि भाई समझो परवरदिगार क्या कह रहा है। अभी कितना गैप है IQ में लोगों की। वो कह रहा है कि तुम्हारे आमाल अपने घरों में भी जो करते हो रसूल उससे आगा है। वो पीछे यकीन नहीं आ रहा कि पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, इनको पता चल रहा है नहीं पता चल। तौहीन हदफ नहीं है, हदफ यह है कि बंदा समझे कि इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मोहम्मद आलम फरमा रहे हैं कि जैसे मैं आगे देखा करता हूँ इसी तरह मैं। अब भाई बात ये हो रही है कि जब खलीफतुल्लाह का इनकार कर दिया आपने, तो अब आप कह रहे हैं कि हिसाब किताब अल्लाह करेगा। जहाँ पे बात हो रही है कि महशर में अल्लाह से मुलाकात करेंगे बंदे, इसका क्या मतलब है। तो वो जो मुनकिर ख़ानदान विलायत के एक स्कॉलर हैं, वो कहने लगे, मिंबर से नीचे उतर के कहने लगे, अर्श से ऐसे ही नीचे उतर आएगा मेरी तरह। आज भी मुश्किल वही है। किसने, यहूदी स्कॉलर ने सवाल किया था कि अल्लाह कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा था, अर्श पर है। तो उसने कहा था इसका मतलब है कि बाकी दुनिया खाली है उससे। तो मौला कायनात ने क्या कहा था, जो जवाब खाने को रंदा था, मौला कायनात ने कहा था कि वो जो ज़मान और मकान को खल्क़ करने वाला है वो उसके अंदर कैसे आ जाएगा, वो मावरा है इससे। आज तक ये मुश्किल हल नहीं हुई। क्यों? असल ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट की जो नीड रखी है अल्लाह ने, आपने उससे इनकार कर दिया। रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक होना चाहिए जो इस आलम में रंगो बू में मेरी तरह हो, जिसका सामना हो। ठीक है ना?
जिससे मैं रिलेट कर सकूं, आपने उसका इनकार कर दिया। क्योंकि आपने जब उनकी अहमियत घटाना आपका एजेंडा बन गया तो आपने कहा कि इनका काम तो बस यही था कि वही दें और उसके अलावा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कोई। तो नतीजा क्या हुआ? अब अल्लाह के लिए तजस्सुम के कायल हो गए कि वो खुद आ जाएगा नीचे। मुलाकात का मतलब ये है। तशय्युअ ने कहा कि नहीं, मकतब तशय्युअ ने कहा जहाँ जहाँ उससे मुलाकात का जिक्र, अगर वो ये कह रहे हैं कि शहीद अल्लाह से मुलाकात करेगा, इसका मतलब ये खलीफतुल्लाह से मुलाकात कर। अगर वो ये कह रहे हैं महशर में अल्लाह से मुलाकात होगी, ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है महशर में तुम मोहम्मद अली को देखोगे, खलीफतुल्लाह से तुम्हारी मुलाकात होगी। अब अगर ये कहा जा रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अब तुम मुझे बताओ कि अल्लाह के पास से, किस अल्लाह के पास से आए हो तुम? कोई फिजिकल मौजूद था जिसके पास से आए हो तुम? नहीं, मौला कह रहे हैं मेरी विलायत मखलूक पर पेश की गई थी, मुझे कबूल करने वाले मेरे महजर में थे। अब पता चल रहा है कि शिया कह रहा है इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से आया हूं, और कुल मखलूक कब्र में मोहम्मद अली की ज़ियारत करी। क्या मतलब है? व इलैहि राजिऊन। घबराना नहीं है, अल्लाह की तरफ से आने का मतलब है खलीफतुल्लाह की बारगाह से आया था, जाऊंगा भी उन्हीं की बारगाह में, हिसाब भी वही करेगा जिसके पास मेरे अमाल पेश हो रहे थे। घबराना नहीं है, ठीक है ना। बचपन की इस्लामियात से हमें निजात हासिल करनी। एक दफ़ा दुरूद भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जलफर अजम। बस जाने गिरामी, चंद मिनट के ज़िक्र मुसीबत। अब अय्याम ज़ाहिर ऐसे हैं कि इस अय्याम में अहले बैत जो थे वो असीर हो चुके हैं। हुसैन इब्न अली के बाद मैंने चाहा कि ज़िक्र करूं करबला से रुखसत का। तो मामला अब यह है कि असीर हो गए अहले हरम इमाम मज़लूम के बाद। और एक रिवायत सिर्फ़ मैं रुखसत के हवाले से पढ़ूं कि जिसमें रावी कहता है कि मैं ज़ैनब बिन्त अली की उस रुखसत को नहीं भुला सकता कि जब वो असीर होकर कत्लगाह से गुज़र रही थी, एक मरतबा लाश हुसैन के नज़दीक पहुंचकर ज़ैनब कुबरा ने एक बैन किया था। वो बैन क्या था? वो बैन ये था कि नाना आप तो वो है ना कि जिन पर अल्लाह के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी, ये आपका हुसैन है। अरे बदन टुकड़े टुकड़े है, खाक पर पड़ा हुआ है, ये आपकी नस्ल है जो खून में, अपने खून में नहला गई। अजीब बैन था। रावी कहता है कि ज़ैनब कुबरा के बैन ऐसे थे कि दोस्त और दुश्मन सब गिरिया कर रहे थे। कत्लगाह में एक मर्तबा कहने लगी, नाना आपकी बेटियां असीर हो गई, नाना आपकी नस्ल को मुनक़ता किया गया, नाना आपकी औलाद को ज़िबा किया गया, नाना। बस अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा सरों को रवाना किया गया, हर कबीले के साथ, हर बड़े जंगजू के साथ कुछ सर उमर साद ने रवाना किए। और ये सर जो चले हैं शौहदा के, तो हमीद इब्न मुस्लिम की मैं रिवायत कोट करूँगा। उसने कहा कि मैंने देखा कि दरबार इब्न ज़ियाद में, कूफे में सर आना शुरू हुए। शिमर आया कुछ सरों के साथ, इसी तरह इब्न अशस आया कुछ सरों के साथ। सर आते जा रहे थे, मैं गिनता जा रहा था। 70 के करीब सर की तादाद जब मुकम्मल हो गई तो मैंने देखा कि आम जो अवाम थी उसको दरबार में आने की इजाज़त मिली। मैं भी दरबार में गया और फिर वो वक्त आया कि मैंने देखा सर हुसैन दरबार इब्न ज़ियाद में दाखिल। इब्न ज़ियाद ने उस सर को उठाया और उसके हाथ में एक छड़ी थी। एक मर्तबा चेहरे हुसैन पर बेअदबी शुरू की। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है उस जगह पर ज़ैद बिन अरक़म अज़दी, ये सहाबी रसूल का वहाँ मौजूद।
एक मरतबा ज़ैद से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मरतबा कहने लगे कि इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी को रोक ले, मैंने अपनी आंखों से देखा इस चेहरे के बोसे लिया करते थे। अरे जिस पर तू छड़ी चला रहा, इन लबों पर छड़ी चलाना रोक दे। बस अजीज़ान गिरामी, फिर हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन के घराने की बीबियों को दरबार में लाया जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा का लिबास इतना पुराना और सादा था कि मालूम नहीं था कि अली की बेटी इन बीबियों में से कौन है। एक मर्तबा कनीज़ों की झुरमट में बैठ गई। इब्ने ज़ियाद कलाम कर रहा है कि तुम कौन हो, जवाब नहीं दे रही। 3 मर्तबा कलाम करने के बाद किसी ने जवाब दिया कि ये ज़ैनब बिन्ते अली है, ये फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। एक मर्तबा दिल पे ज़ख्म लगाने के लिए कहने लगा, अरे शुक्र है परवरदिगार का जिसने तुम्हारे ख़ानदान के साथ ये किया। एक मर्तबा जिसका जिगर छलनी था उसने जवाब दिया कि खुदा ने शहादत को हमारा मुक़द्दर करार दिया था। अल्लाह अकबर, शुक्र है परवरदिगार का कि मेरे भाई जो है वो शहादत में अल्लाह की राह में शहीद हो गए। बहरहाल ज़ख़म दिल पे मलून लगा था, बीबी जवाब देती रही। फिर हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं मुतवज्जह हुआ सैयद सज्जाद की तरफ, इब्ने ज़ियाद की तवज्जो गई उस असीर बीमार इमाम की तरफ। एक मरतबा सवाल किया कि तुम कौन हो? मौला ने जवाब दिया अली बिन हुसैन। अल्लाह, देखें अजीब व गरीब अज़ीज़ान गिरामी, कहने लगा कि क्या अली बिन हुसैन को अल्लाह ने कत्ल नहीं किया? अल्लाह अकबर, अली अकबर की बात कर रहा था। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहने लगे मेरा एक और भाई था जिसका नाम भी अली था, उसे दुश्मनों ने कत्ल किया। बहरहाल गुफ्तगू चलती रही और वो मकाम आया कि एक मरतबा जालिम देखने लगा कि हर बात का जवाब दे रहे हैं और जालिम रुस्वा हो रहा है, तो एक मरतबा अपने जल्लाद की तरफ देख कर कहने लगा देख क्या रहा है, बस जल्द अज जल्द इसको भी मौत के घाट उतार दे। एक मरतबा उठी इमामत की महाफिज और आकर लिपट गई सैयद सज्जाद से, कहने लगी इब्ने ज़ियाद इतना खून बहाकर तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, अरे चाहता है इस आखिरी सहारे को भी हमसे छीन ले, तो पहले मुझे कत्ल कर, उसके बाद इस जवान को कत्ल करना। अल्लाह अल्लाह, वारिस थी फातिमा ज़हरा की, कैसे अली को बचाया था ज़हरा ने, बचपन से देख रही है वही विरासत साथ लेकर आई। अल्लाह अकबर, कहने लगा देख रहा हूं कि पहले इस बीबी को कत्ल करना पड़ेगा, चल मैंने इस कत्ल से हाथ उठा लिया। बस वहाँ इमामत की महाफिजत की आखिरी जुमले। बस अजीज़ान गिरामी, रावी कहता है कि उसके बाद नमाज जमात का एहतमाम था और जमात से पहले आकर इब्ने ज़ियाद मिंबर पे गया और ख़ुतबा देने लगा। और ख़ुतबे का आगाज़ उसने यहाँ से किया कि हम्द है उस खुदा की जिसने नाउज़ुबिल्लाह झूठे और झूठे के झूठे बेटे और उसके पैरोकारों को कत्ल किया और अमीरुल मोमिनीन यजीद को कामयाबी अता की। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन का सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, अरे एक आंख जमल में दी है, एक आंख सिफ़ीन में दी है, अब बीनाई नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुन रहे। एक मरतबा जब ये सुना है ना इब्ने ज़ियाद के जुमले, अब अब्दुल्ला इब्ने अफीफ से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मरतबा चीख कर कहने लगे झूठा तू है और तेरा बाप झूठा, तेरा अमीरुल मोमिनीन झूठा, यजीद झूठा और उसका बाप झूठा। एक मर्तबा जलाल आ गया और फिर 2-4 जुमले मजीद अमीरुल मोमिनीन की शान में इरशाद फरमाए। उसके बाद इब्ने ज़ियाद जो था वो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि कौन है ये बूढ़ा, लोगों ने बताया ये है, तो फौरन उनके कत्ल का हुक्म दिया इब्ने ज़ियाद ने। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने अफीफ के कत्ल की बात आई ना, एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने अपने कबीले वालों को मदद के लिए पुकारा, उनके कबीले के जवानों ने आकर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को घेर लिया। बस मैं यही कहूँगा मौला, आपके सहाबियों के बचाने वाले मौजूद, उनके मददगार मौजूद, लेकिन सैयद सज्जाद अकेले अपनी माओ बहनों
लौहरों के साथ। बस अजीज़ान गिरामी, इब्ने ज़ियाद ने उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ के घर पे अपना दस्ता भेजा। अब अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ की आंखें नहीं है। एक मरतबा बेटी ने कहा, बाबा दुश्मन के सिपाही आपको गिरफ्तार करने आ गए। एक मरतबा तलवार निकाल के अपनी बेटी से कहा, बतलाती जा किधर से दुश्मन आ रहा है। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, आखिर में जख्मों से निढाल होकर जब गिरे, रिवायत कहती है 50 जो है वो दुश्मन के सिपाहियों को फिन्नार करने के बाद अली का ये शेर गिरा। बस अजीज़ान गिरामी, ज़ख्मी हालत में इब्ने ज़ियाद के सामने पेश हुए, एक जुमला फरमाया कि इब्ने ज़ियाद, मैंने अल्लाह से दुआ की थी पस्तरीन इंसान के हाथों मेरी शहादत करार देना। मैं जानता हूं कि तुझसे ज्यादा पस इस दुनिया में इस वक्त कोई नहीं। कूफे का जिंदान था अज़ीज़ान गिरामी। सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि कूफे के ज़िंदान की एक मुसीबत ये थी कि बस कोई हमारी गमखारी करने नहीं आया, किसी ने आके हमें रसूल के नवासे का पुरसा नहीं दिया। अगर कोई बीवी आती थी तो मालूम होता था कि किसी की कनीज़ आई है, लेकिन कोई आज़ाद औरत ऐसी नहीं थी जिसने आके मुझे मेरे भाई का पुरसा दिया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू य मुनक़लिबून यनक़लिबून। वक्त क्योंकि ज़्यादा हो गया, मैं दुआ से अबूर करूँगा। मातम हुसैन।